आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस, निफ्टी मंथली एलिट वेव एनालिसिस, जो हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 30,689 का टारगेट सजेस्ट कर रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मंथली चार्ट अब हमें एक क्लियर बुलिश रिवर्सल दिखा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। अगर आपको मार्केट का डीप टेक्निकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे इलियट वेव 5-3 के कंफर्मेशन के बारे में और बुलिश साइकिल सिंस मार्च 2020 के बारे में और फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स जो हमें डायरेक्ट 30,689 तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले आइए निफ्टी एलिट वेव का बड़ा पिक्चर समझते हैं। मार्च 2020 को प्राइमरी वेव 4 खत्म हुआ, उसके बाद प्राइमरी वेव 5 चल रहा है। ये प्राइमरी वेव फिर अपने 5 स्मॉलर वेव्स में डिवाइड हुआ। ये है इंटरमीडिएट वेव 1, इंटरमीडिएट वेव 2, इंटरमीडिएट वेव 3, इंटरमीडिएट वेव 4 एंड इंटरमीडिएट वेव 5। जैसा कि एलियट वेव थ्योरी में आप जानते हैं, एलियट वेव फ्रैक्टल्स में हमेशा डिवाइड और सब डिवाइड होता है। हर बड़ा वेव के अंदर में बहुत सारे छोटे सब वेव्स होते हैं। तो ये जो प्राइमरी वेव 5 है, ये अपने 5 सब डिविजन्स यानी इंटरमीडिएट वेव्स में डिवाइड हुआ है। उसमें अभी हम लोग इंटरमीडिएट वेव 3 में हैं और ये फिर अपने सब डिविजन्स दिखा रहा है। ये है माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3, माइनर वेव 4 और माइनर वेव 5। ये ग्रीन वाला जो वेव आपको दिख रहा है, मतलब है कि अभी निफ्टी माइनर वेव 5 में है। फिर एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से माइनर वेव 5 जो है 5 माइन्यूट सब वेव्स में डिवाइड हो रहा। 5 माइन्यूट वेव है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह डिवाइड होगा। आपने देखा मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 को इंटरमीडिएट वेव 1 बना। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 को इंटरमीडिएट 2 बना और उसके बाद से अभी तक इंटरमीडिएट वेव 3 चल रहा है। ये अप्रैल 2025 को माइनर वेव 4 खत्म हुआ और लो बना 21,743 का। उसके बाद ये 5 का 1 बना, माइनर वेव 5 का माइन्यूट वेव 1 बना। फिर ये 5 का 2 यानी कि माइन्यूट वेव 2 के कारण ये करेक्शन हुआ। इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन आप यहां देखोगे, यहां पर रिवर्सल कंफर्म हो गया है। मंथली कैंडलस्टिक में ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो जो ये कंफर्म कर रहा है कि अभी 5 का 3 शुरू हो गया है। ये 3 जो है माइन्यूट वेव है इस माइनर वेव 5 का, और इस तरह से ये लगता है कि ये न्यूअर हाई बनाएगा, क्योंकि एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से वेव 3 जो है हमेशा लॉन्गेस्ट हो सकता है। ज्यादातर चांस है
ये लॉन्गेस्ट होगा, लेकिन कभी भी 1, 3 और 5 के बीच में वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं होता है। और इसमें अब आपको समझना है कि कैसे प्रेडिक्ट करें कि वेव 3 कहां तक जा सकता है। उसके लिए वेव 1 का हाई और वेव 2 का लो लेते हैं और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाते हैं। ये मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। और इसमें अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी मोस्ट प्रोबेबली 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल तक ये जाता है, जो कि यहां पे निकल के आ रहा है 30,689 का लेवल। उसके पहले जो इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है वो है 61.8%, 26,763, 78.6% वो है 27,422, 100% है 28,263 का। तो हम लोग अभी ये सोच सकते हैं कि 5 का 3 जो है 161.8% तक निफ्टी को ले जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी मार्केट जो है एक सीधी रेखा में नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी कह दिया कि 30,000 जा रहा है तो ये एक हफ्ता में ऐसे सीधा चला जाएगा या सभी कैंडल ऐसे बनेंगे कि एक भी करेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एलियट वेव जो है फ्रैक्टल इन नेचर होता है। ये लार्जर टाइम फ्रेम में हमें ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, लेकिन आप खुद ही सोचिए इस 1 से 2 के लो बनने तक में कितना सब वेव्स बना। आप इसमें डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में, डेली में, आवरली में, फिर 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में जब देखोगे तो बहुत सारे फ्रैक्टल्स बनेंगे जो कंफ्यूजन का कारण होता है। और ये वेव 3 में भी फिर आपको 5 सब वेव्स दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें 2 और 4 जो है करेक्टिव इन नेचर है, मतलब ये मेन ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएगा। फिर आप उस समय हल्ला नहीं करोगे कि नहीं आपने कहा था ऊपर जाएगा, 30,000 जाएगा, 30,689 जाएगा, लेकिन ये नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ से यहाँ देखिए वेव 5 है, माइनर वेव 5, ये अपने यहाँ पर 2 वेव्स तो कंप्लीट कर चुका है, वेव 1 और वेव 2। इसे वेव 3 में जा रहा है, 4 जाएगा, 5 जाएगा। उसी तरह से इस वेव 3 में भी आपको 5 सब वेव्स दिखाई देंगे। तो मार्केट जो है वो पेशेंस का गेम है। लॉन्ग टर्म में अभी इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे को ही आपको एक बार में ये 26,000 में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है, समय लगता है और उसमें आपको वेव्स और सब वेव्स बनते रहेंगे। उसके हिसाब से एनालिसिस भी मॉडिफाई होगा। देयर इज नथिंग परमानेंट बट द चेंज। चेंज आपको मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से होना होगा। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मंथली चार्ट एलियट वेव एनालिसिस हमें एक बुलिश पिक्चर दिखा रहा है, जिसमें निफ्टी 30,689 तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल द नाइस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।